पंचायत चुनाव में आरक्षण पर यह बड़ा फैसला, बिना आरक्षण के ही होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। झारखंड में जिस तरीके से चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे पर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अटकलों पर पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पंचायत चुनाव में आरक्षण पर, इस पर फैसला जो है वो अहम दिया है और इस पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई के बाद इस फैसले को सुनाया है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले सुनाए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी अटकलें लगाए जा रहे थे और इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पंचायत चुनाव को लेकर आज ये अहम सुनवाई होनी थी, जिसके बाद अब फैसला आ गया है। सांसद सीपी चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की थी याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम सुनवाई। सांसद सीपी चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की थी। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब आगे क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन ये याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर जो राज्य के काम है, उसके राज्य के कामों में इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सरकार की ओर से जो दलील दी गई थी कि चुनाव आयोग को उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, चुनाव करवाया जाए, और उन्होंने दलील ये भी दिया है कि सभी जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। कई उम्मीदवार ने अपने जो है नामांकन कर दिया है। ये तमाम चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस चुनाव में पॉसिबल नहीं है, अगले चुनाव की अगर जब बारी होगी तो उसमें देखा जाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीपी चौधरी की याचिका पंचायत चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण की बात उन्होंने की थी उसको खारिज कर दिया है। अब चुनाव झारखंड में पंचायत चुनाव समय पे होगा। जी बेशक अमर, कहीं ना कहीं जो सियासी अटकलबाजी हो रही थी वो अब साफ नजर आ रही है। तो अब ऐसे में, क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण का जो मसला है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में चुनाव पर कितना फर्क इसका पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, चुनाव पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा था, सीपी चौधरी ने कहा था, क्योंकि सीपी चौधरी से यदि हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इससे फायदा ये होगा कि अगले चुनाव में ओबीसी आरक्षण को जो है मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आरक्षण ओबीसी आरक्षण को पंचायत चुनाव में मिले इसलिए पेंडिंग था तकरीबन 12 सालों से। और ये सरकार ने ये दलील भी दी थी कि हमारे समय में या हमारी सरकार ने इसको पेंडिंग नहीं रखा है, पिछले सरकार के द्वारा या पीछे से ही चलता आ रहा है ये पेंडिंग। तो हमारी सरकार ने समय पर चुनाव नहीं करवा पा, कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी और चुनाव में लेट है। और इस लेट को देखते हुए हमने चुनाव आयोग को कहा था कि समय पे चुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मामला जो थोड़ा पेचीदा है, इस पे वक्त लग सकता है, देरी हो सकती है। ऐसे में चुनाव को लेट करना उचित नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इस चीज को माना और चुनाव करवाने की बात उन्होंने की, क्योंकि सारा सिस्टम लगा हुआ है। इसमें सभी लोगों ने अपना नामांकन भर दिया है और जो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। ऐसे में इसे कैंसिल करना उचित नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मुद्दे पर, राज्य सरकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस मुद्दे पर सरकार को और विपक्ष को दोनों को बैठ कर तय करना होगा कि आरक्षण देनी है या नहीं देनी है। जब ये मामला आएगा तब देखा जाएगा। और फिलहाल ये जो मामला है इस पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने खारिज कर दिया। अब चुनाव जो है, जो टाइम मुकर्रर की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो समय पर चुनाव होगी। अब देखना ये होगा
की सरकार इसे सही तरीके से चुनाव करवाए, और क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इसको सही सुचारू रूप से चुनाव करवाए। जाहिर तौर पर अमर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के मसले पर सीपी चौधरी ने याचिका दाखिल की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो ओबीसी आरक्षण का जो मसला है वो अब नजर नहीं आ रहा। पंचायत चुनाव अब जिस तरीके से आगे करने की रणनीति थी, जिस तरीके से संपन्न कराने को लेकर विभाग और प्रशासनिक अमले की तैयारी थी, अब वो साफ तौर पर आने वाले वक्त में देखी जाएगी। ऐसी कोई भी अब दुविधा इस मामले पर नहीं है।